चारधाम यात्रा शुरू होने में महज 1 महीने का समय रह गया है और चारधाम यात्रा से पहले चारधाम यात्रा की एसओपीज आनी है। उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी ने कहा कि जो भी गैर सनातनी लोग आएंगे उनके लिए एक एफिडेविट उनको भरना होगा। इस पर हम उनसे विचार लेते हैं और उनसे पूछते हैं इसके पीछे उनकी क्या मंशा है और किस तरह का एफिडेविट होगा या फिर नहीं होगा। हमारे साथ बातचीत के लिए स्वयं मौजूद हैं हेमंत द्विवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने एफिडेविट वाली बात कही, क्या ये सत्य है? क्या आप सही में एफिडेविट लाने वाले हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार ज़रूर इसको जो है कि दोबारा से आपको संज्ञान में लाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जहाँ तक मैंने कहा है कि श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जो हमारे 4 धाम है उत्तराखंड के देवभूमि, ये आदि अनादि काल से आदि शंकराचार्य जी ने ये व्यवस्था बनाई थी और ये लाखों करोड़ों जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो हिंदुत्व को मानते हैं, उनकी आस्था का केंद्र है। यहाँ पर ये कोई नई व्यवस्था हम लागू करने नहीं जा रहे हैं। ये व्यवस्था तो पहले से ही जो है ये व्यवस्था यहाँ पर थी, लेकिन समय के साथ जिस तरह से धीरे-धीरे आप देख रहे हैं कि लगातार हर वर्ष जो है कि तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और तीर्थाटन और पर्यटन को कहीं न कहीं जो है कि वो मिक्स किया जा रहा है। कुछ लोग तीर्थाटन के नाम पर जो है कि तीर्थाटन के लिए आते हैं, लेकिन वो उस पर पर्यटन को भी सम्मिलित कर देते हैं। पर्यटन और तीर्थाटन ये दोनों ही जो है कि अलग-अलग सर्किट हैं, जहाँ पर्यटन एक मनोरंजन का साधन है और तीर्थाटन जो है वो आस्था और भावना और भक्ति का एक वो है। हम्म। तो ये व्यवस्था यहाँ पर हमने इसलिए की थी कि समय समय बहुत लंबे समय से यहाँ पर जो है कि यहाँ के तीर्थ पुरोहित, यहाँ के हक हकूकदारी और तमाम जो लाखों करोड़ों जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जिनका ये आस्था का केंद्र है, जिस भाव और भावनाओं से वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो गर्भगृह है और उसका मंदिर परिसर है, उसमें पूर्णतः जो है कि सनातन गैर सनातन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। और ये मैं समझता हूँ कि जो जो हिंदुत्व और जो सनातन धर्म की एक भावना और एक भाव है, क्योंकि सनातन का स्वरूप एक विराट स्वरूप है। सारे धर्मों में जो सनातन धर्म को मानने वाले और सनातन धर्म के बारे में जो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, तो सनातन धर्म का स्वरूप जो है वो बड़ा विराट है। लेकिन ऐसी जो आस्था के केंद्र है, इनकी पवित्रता और इसकी जो पहचान और यहाँ की पौराणिकता को बनाए रखने के लिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पर इन सब लोगों ने निर्णय भी लिया और बोर्ड में भी ये प्रस्ताव हमारा आया था। 10 तारीख को हमारी बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें बोर्ड में ये ध्वनिमत से पारित हुआ है कि वहाँ पर पूर्णतः जो है कि हमारा जो मंदिर का गर्भगृह और परिसर है, वहाँ पे गैर सनातनियों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि गैर सनातनियों को हम पूर्णतः प्रतिबंधित करेंगे, एक तरफ एफिडेविट की बात आ रही है, तो क्या एफिडेविट आ रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। हमने इस तरह का कोई नहीं कहा कि कोई, पहली बात तो मैंने कहा कि जो सनातन को मानने वाले हैं, जो सनातन धर्म जो हिंदुओं और जो सनातन धर्म की आस्था के केंद्र है, जो आदि शंकराचार्य ने इनकी स्थापना की थी, जो जिस भाव से ये स्थल बनाए गए हैं, जिस तरह से लोगों की भावनाएं रहती हैं, यहाँ पर वही लोग आते हैं जिनकी इनके प्रति आस्था है, जिनकी बाबा केदार के प्रति आस्था है, जिनकी भगवान बद्रीनारायण के प्रति आस्था है, जिनकी माँ गंगा के प्रति आस्था है, माँ यमुनोत्री के प्रति आस्था है, वही लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस पर कहीं कोई ऐसा वो भी नहीं है। सब धर्म के, सबको अपने अपने धार्मिक, उसका हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो स्थल हैं, ये भारत की आत्मा है, ये भारत का मुकुट है, ये जो भाल है, ये जो 4 धाम हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ हैं, तो यहाँ की सनातन परंपरा है, वो अनादि काल से चली आ रही है। उसी परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन गैर सनातनी, जैसा आपने कहा कि गैर सनातनी कभी भी नहीं आएगा, तो फिर एफिडेविट की बात कहाँ से आई? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो आपने कहा कि उदाहरण के तौर पर सारा अली खान का नाम लिया गया कि अगर वो आती हैं, किसी पत्रकार ने पूछा, तो आपने कहा कि उनको एफिडेविट भरना होगा। तो ये बात कहाँ से आई? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि ठीक है, मैंने जैसे कहा कि सनातन धर्म का स्वरूप जो है वो विराट है और हम्म। वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, जो सनातन धर्म को समझता है, जो बाबा केदार को समझते हैं, भगवान हम्म। बद्रीनारायण को समझते हैं, और इन आस्था के केंद्र, जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, ये 4 धाम और बद्रीनाथ केदारनाथ जी, इनके प्रति उनकी भाव भक्ति होगी, तो उसको लेके एक एसओपी हम बना रहे हैं कि इसमें एक पर्टिकुलरली उन्होंने किसी व्यक्ति के बारे में ये प्रश्न किया था। इसमें सनातनी और गैर सनातनी आप सबके लिए लागू नहीं कर सकते कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में आदमी शपथ पत्र दे देगा और वो संस्थान के आ जाएगा। उसकी अपनी एक गरिमा, उसकी एक परंपरा है, उन परंपराओं को सबको पालन करना पड़ेगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर एक उनके लिए कहा कि उनकी आस्था है, किसी का नाम उन्होंने लिया था कि वो अगर आते हैं, तो निश्चित ही अगर उनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था होगी, हिंदुत्व के प्रति आस्था होगी, भगवान के प्रति आस्था होगी, तो इस पर विचार किया जाएगा। तो अभी ये एफिडेविट वाली बात आपने प्रपोजल में रखी है, अभी आप इसको नहीं ला रहे हैं, लेकिन ये आएगा जरूर। ये हम इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, इसमें हम विधिक राय भी ले रहे हैं कि कोई अगर पर्टिकुलरली किसी का, मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो
आस्था, उनकी आस्था है सनातन धर्म के प्रति और वो भगवान को मानते हैं, बाबा वेद केदार के प्रति उनकी आस्था है, बद्रीनारायण के प्रति उनकी आस्था है। तो इस पर हम विधिक राय लेने के बाद में, विचार विमर्श करने के बाद में, इस पर कोई ऐसा कुछ निकल के आएगा तो उसकी हम एसओपी बनाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो भी गैर सनातनी है वो नहीं आएंगे, लेकिन जो सनातनी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, वो अगर सनातन में विश्वास करता है तो आप उसको सनातनी मानेंगे, या फिर आप ये कह रहे हैं कि गैर हिंदू नहीं आएगा? नहीं नहीं, देखिए आप क्वेश्चन, आपका प्रश्न जो है बड़ा घुमावदार है। मैंने पहले ही सब बातों को कहा है कि पहले ये तो मैं वहां, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी तरफ से भी सही मैसेज लोगों को जाए और आपकी बात को लोग समझ सकें। मैं सही प्रश्न, सही जवाब आपको देता हूं कि मैंने जैसे कहा कि अनादि काल से आदि शंकराचार्य जी जो है ये व्यवस्था बना के गए थे। और ये सारे सनातन धर्म को मानने वाले और जो हिंदुत्व है उनका एक ये जो हमारे धाम है, ये आस्था के केंद्र हैं। इनके प्रति लोगों की एक आस्था और भाव से यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पहली बात तो वही व्यक्ति आएगा जिसकी सनातन धर्म के प्रति आस्था होगी, जिनकी भगवान बद्रीनारायण के प्रति आस्था होगी, बाबा केदार के प्रति आस्था होगी, वही यहाँ पर तीर्थाटन के लिए आएगा, उसी भाव से यहाँ पर आएगा। तो इस पर कोई ऐसा वो नहीं कि कोई भी आ जाए और वो यहाँ पर जो है कि एफिडेविट दे, या कोई इस तरह का कोई हो कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उसको लेकर जो है कि किसी भी धर्म के हो, क्योंकि सबकी सभी जो हमारे यहाँ देश के अंदर सो हमारे धर्म है, सबकी धर्म के जो धार्मिक संस्थानों की जो है अपनी अपनी परंपरा है, सब लोग अपनी उन परंपराओं का पालन करते हैं। उसी प्रकार जो सनातन धर्म है और जो ये हमारी आस्था के केंद्र, ये हमारे धाम है, वहां पर भी एक परंपरा है और वो परंपराएं अनादिकाल से चली आ रही है। उन्हीं परंपराओं को हम निर्वहन कर रहे हैं, कोई हम आज उस नियम को लागू नहीं कर रहे, वो नियम पहले से यहाँ पर लागू था। जिस तरह से हम देखते हैं कि पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था और दोबारा एक बार फिर से मैं कर रहा हूँ कि हिंदू समाज में भी बहुत लोग होते हैं जो हुड़दंग करते हैं। हमने देखा कि थार के ऊपर एसयूवी में हुड़दंग करते हैं, रील बनाते हैं। कई लोग गंगा किनारे बैठ के शराब का सेवन करते हैं, वो भी हिंदू समाज से आते हैं, लेकिन सनातन की जो मूल स्वरूप है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। उनके ऊपर कार्रवाई होगी? निश्चित ही, देखिए इसीलिए मैंने कहा कि वहाँ पर एक एसओपी हम बना रहे हैं और सख्त एसओपी बना रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो हमारे केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी, हमारे जो चार धाम यमुनोत्री गंगोत्री है, उच्च हिमालय क्षेत्र पे है और वहाँ पर यात्रा भी बहुत कठिन है। और जो लोग वहाँ पर आते हैं तो बड़ी आस्था और भाव के साथ ही आते हैं, और वहाँ की जो पवित्रता है, उसकी पौराणिकता और वहाँ की जो पहचान है, उसको बनाए रखने के लिए ही मंदिर समिति का ये प्रमुख कार्य मंदिर समिति का है, हमारी सरकार का है। और हमारी सरकार भी ये चाहती है, जिस तरह से आप जानते हैं कि आज 4 साल पूर्व, 4 साल के अंदर आपने देखा कि राज्य के अंदर एक राज्य की पहचान है देवभूमि के नाम पर, जो है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है कि उत्तराखंड की एक पहचान है। और यहाँ की जो आबो हवा भी है, जो पूरी तरह से यहाँ का जो वातावरण है, वो पूरी आस्था का केंद्र है। चाहे केदारखंड से लेके मानस खंड तक आप जाएंगे, लेकिन कुछ वर्षों में आपने देखा कि यहाँ की कुछ फिजा को खराब करने की भी कोशिश की गई है। कुछ एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा जगह जगह जहाँ पर जो है कि ये अवैध मज़ारों का निर्माण हुआ है, चाहे वो थूक जिहाद हो, चाहे वो तमाम तरह की जिहादी की बात करते हैं, उसके खिलाफ सरकार ने भी सख्ती से जो है कि उस पर कार्रवाई की है। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को आज एक धर्म रक्षक के रूप में जो है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को जाना जाता है पूरे देश के अंदर, क्योंकि इसकी जो आबो हवा है, जो इस राज्य की एक पहचान है, उस पहचान को बनाए रखने के लिए, उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए ये निर्णय लेने पड़ेंगे। लेकिन ये बात सही है कि जो धर्म का क्षेत्र है, वो नितांत ही बहुत पवित्र और बड़ा आस्था का हुआ है, और उसमें सभी लोगों को इसका पालन करना चाहिए, चाहे वो हमारे धार्मिक क्षेत्र हर की पौड़ी से लेके आप यमुनोत्री गंगोत्री बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी देवभूमि में कहीं भी कहें। तो मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जरूर कहूंगा कि देश दुनिया से आने वाले जितने भी हमारे जो तीर्थ यात्री आते हैं, वो इन स्थानों पर अगर आते हैं तो वो इसी भाव और इसी आस्था के साथ आए। ये पर्यटन का भी क्षेत्र है और धार्मिक धार्मिक तीर्थाटन का भी क्षेत्र है। तीर्थाटन और पर्यटन को हम एक साथ मिक्स नहीं कर सकते। पर्यटन जहाँ मनोरंजन के लिए जाना जाता है, वही तीर्थाटन नितांत एक भक्ति और ध्यान और अध्यात्म का क्षेत्र है। तो दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते। आप पर्यटन के लिए आते हैं तो सिर्फ पर्यटन करें, और आप अगर आप तीर्थाटन के लिए आते हैं तो मैं समझता हूँ उसी आस्था भाव और वहाँ की जो जो वहाँ की व्यवस्था है, जो एक धार्मिक क्षेत्र और धार्मिक प्रतिष्ठान की जो परंपरा है, उन परंपराओं को सबको पालन करना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, क्या आप नई एसओपीज के साथ तैयार हैं? क्योंकि आपके ऊपर पहले से एक चैलेंज रहता है। जो तमाम यात्री लाखों की संख्या में चार धाम पहुंचते हैं, उनकी सुविधाओं को देखना, बेहतर तरीके से दर्शन कर सकें, किसी के स्वास्थ्य को कोई समस्या ना हो, सब लोग आराम से पहुंच सकें और एक सुखद अनुभव लेकर लौट सकें। इसके साथ ही आप अगर आप नई एसओपी लेकर आते हैं, चाहे वो एफिडेविट की हो या नए कानून हो या मोबाइल बैन करने को लेकर हो, कैसे संभाल पाएंगे इसको? देखिए, निश्चित ही मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से आपने देखा कि लगातार
यात्राओं में हर साल अभी 6 तारीख को जो हमने रजिस्ट्रेशन ओपन किए थे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसमें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होंगे जब यात्रा प्रारंभ होगी। तो आप देखते हैं 6 लाख से ज़्यादा अधिक लोगों ने यहाँ पर जो है कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। और ये बात सही है कि देवभूमि में लोग जो आते हैं यहाँ पर, जो उत्तराखंड के अंदर जितने भी लोग इन धार्मिक क्षेत्रों में आते हैं, तो वो एक आस्था और एक विश्वास और एक भाव के कारण यहाँ पर आते हैं। हमारी सरकार हमारी सरकार, बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे हक हकूकदारी तीर्थ पुरोहित सबसे विचार विमर्श करने के बाद व्यवस्थाओं को लेकर लगातार, क्योंकि हर साल संख्या में बढ़ोतरी होती है और ये बात सही कि बहुत सारे चैलेंजेज हैं उन क्षेत्रों में, क्योंकि वो दुर्गम एक उच्च हिमालय क्षेत्र है और वहाँ पर संख्या का लगातार बढ़ोतरी होने के साथ साथ हम सब लोगों की ये भी वो है कि हम जितने देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्री हैं उनको हम सुगम, सरल और सुरक्षित दर्शन कराएं। उसको लेकर सारी व्यवस्थाओं, कई बैठकों का दौर प्रारंभ हो चुका है, शुरू हो चुका है और उसको अंतिम रूप देने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राज्य सरकार के साथ में भी शासन प्रशासन, जिला प्रशासन के साथ स्थानीय हक हकूकदारी सभी के साथ विचार विमर्श करके सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि देश दुनिया से आने वाले यहाँ से एक अच्छा संदेश लेके जाएं कि यहाँ पर हमको एक अच्छा और सुलभ और सरल और सुरक्षित दर्शन हम लोगों ने किया। उसके लेकर हम लोग संकल्पबद्ध भी हैं और उसको लेके एक रूपरेखा और एक जो ब्लूप्रिंट है, रोड मैप, निरंतर हर साल जो है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है। समय के साथ हम उसमें परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग उस पर पूरी तरह से, हमारी सरकार या मंदिर समिति या जिला प्रशासन, सभी लोग मिलजुल कर, हमारे तीर्थ पुरोहित, हमारे हक हकूकदारी, सब लोग इसको लेकर एकजुट हैं, एक मत हैं कि हम लोग अच्छी व्यवस्था दें और देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्री यहाँ से अच्छा संदेश लेके जाएं। सरकार की जो व्यवस्था है, यात्रा रूट पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, रोड का जो ट्रैक रूट है वो ठीक प्रकार से हो, प्रसाद जो वितरण करते हैं प्रकार पर उसका रहता है, घोड़ा गाड़ी वाले हैं, डंडी कंडी वाले हैं, सभी लोगों को एक व्यवस्थित रूप से उसको लेकर जिला प्रशासन भी लगातार उनके साथ में बातचीत कर रहा है। और हम सब लोग ये चाहते भी हैं और आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहते हैं कि आइए और उत्तराखंड में इन धामों के आप दर्शन करिए, भगवान बाबा केदार और बद्रीनाथ का आशीर्वाद लीजिए। हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग उनके लिए एक सुगम और सरल और सुरक्षित व्यवस्था करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी, जिनका कहना है कि जो नई एसओपीज आ रही हैं वो उसकी अभी विधि राय ली जा रही है और जल्दी इसका पालन होगा। मुख्य उद्देश्य ये है कि चारधाम यात्रा को सुगम बनाया जाए और जो चारधाम यात्रा का या फिर चारधाम के क्षेत्र का मूल स्वरूप है उसको बचाया जाए। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।